तीन दिनों के बाद कैत और बेर खा करके 1 महीना गुजारा है। दूसरे महीने में 6-6 दिनों पर पत्ते खा करके गुजारा और तीसरे महीने में 9-9 दिनों के बाद जल का पान किया है और चौथे महीने में वो छोड़ करके 12-12 दिनों के बाद वायु का सेवन किया है ध्रुव ने, और 5वें महीने में वायु का सेवन भी करना बंद कर दिया। इतनी कठोर तपस्या की 5 साल के उस ध्रुव ने संसार की वायु को भी उन्होंने बंद कर दिया। सभी जीव घबरा गए। जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बिना वायु के कोई जीवित नहीं बचेगा। का ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या के कारण संसार की वायु बंद हो गई है। कहा तो जाकर के उन्हें तुम वरदान दो। जाकर के महाराज विधाता ब्रह्मा ने कहा, बेटा आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। लेकिन आंखें नहीं खोली। विचार किया ऐसे आंखें नहीं खोलेंगे, और जिस मूर्ति को हृदय में रख करके महाराज जिसका चिंतन कर रहे थे ध्रुव, उसी मूर्ति को जैसे ही बाहर खींचा विधाता ब्रह्मा ने, उसी समय झटपटा करके आंखें खोल करके आज देखने लगे तो सामने विधाता ब्रह्मा खड़े। कहा, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, तुम जो भी मांगना चाहते हो हमसे मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो हमसे मांग लो। लेकिन ध्रुव के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। विधाता ब्रह्मा समझ गए अभी अबोध है। अपना शंख मुंह से लगाया, सारे के सारे वेद वेदांत महाराज उनके हृदय में प्रकट हो गए। 21 लोकों के द्वारा चालू करो, नाटक का बोले वाके हरिलाल की। का जो तुम्हारी इच्छा हो हमसे मांग ले। ध्रुव कहने लगे, क्या मांगना है, संसार तो नाशवान है? हकीकत भी है। परमात्मा से ज्यादा क्या मांग लोगे? लाख 2 लाख 10 लाख रुपया मांग लोगे, कुंटल 2 कुंटल सोना मांग लोगे भगवान से, और उस चीज को न मांग करके यदि कोई परमात्मा को ही मांगे तो, अरे खजाने न लेकर के खजाने के मालिक को तो मांगो तो भैया वो खजाना तो उसके साथ ही आएगा। आजकल भक्ति जो जितने लोग करते हैं केवल स्वार्थ की भक्ति करते हैं, मलिया भक्ति करते हैं। भक्ति में मांगना नहीं है। एक भक्त था, एक भगवान के दरबार में गया। ऐसा होता है कि मंदिर भी जाएं ने दर्शन के लिए तो लिस्ट बना करके ले जाते हैं लोग। दर्शन के लिए जाएं तब भी लिस्ट बना लेते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये दे दो। एक उर्दू के कवि ने लिखा है, लिखते हैं कि शिकवा की शिकायत पर कहानी है, शिकवा की शिकायत पर कहानी है। तूने ए ना दिया, तूने वो ना दिया, लेकिन विचार किया कभी
कभी विचार किया कि उसने ये क्या कम तुझे दिया जो तुझे मनुष्य का शरीर दे दिया। मनुष्य का शरीर पाकर के तू क्या नहीं कर सकता है। एक भक्त गया मंदिर में मांगने के लिए, बा ने कही प्रभु मैंने सुना है कि तुमसे जो मांगा जाए वो मिलता है, इसलिए मैं तुमसे मांगता हूं कि मुझे धन दे दो। और मैं ये संकल्प करके जा रहा हूं कि तुम जो जितना धन दोगे मुझे, में से 5% मैं तुम्हें अर्पण करूंगा। जितना तुम मुझे धन दोगे उसमें से 5% धन मैं तुम्हें अर्पण करूंगा। अर्जी लगा करके वो चलाया भक्त। भगवान की ऐसी कृपा कि भैया 10-5 लाख की फायदा है कि व्यापार में। अब माने विचार करो कि मैंने अर्जी लगाई, अब मुझे जाना चाहिए 5% के हिसाब से। अब तो यहाँ तो बहुत बनता है। अब नीयत खराब वही बाकी 5% के हिसाब से महाराज 5-6 लाख की फायदा वही तो मां तो बहुत बन रहे थे। अब माने कि ये चढ़ाऊं या न चढ़ाऊं, चढ़ाऊं कि न चढ़ाऊं। विचार करने लगा चढ़ाऊं यदि और मैं न चढ़ाऊं तो हो सकता है कि अब की बार मुझे फायदा न हो। यदि इनकी वजह से मुझे फायदा हुआ होगा तो नाराज हो जाएंगे, अब आगे मुझे फायदा नहीं होगा। इसलिए जो 5% के हिसाब से जो पैसा बने लेके गया मंदिर से। विचार करना आप लोग। अब माने चालाकी कहा चली, भगवान के आगे रेखा खींच दी। रेखा पैसा जो हाथ में हते गड्डी। अब्बा ने कही देखो प्रभु 5% के हिसाब से जो तुम्हारे पैसा बचे वो मेरे हाथ में और मैं तुम्हें अर्पण कर रहा हूं। रेखा के उस पार जो पैसे गिर जाएं वो तो तुम्हारे, और रेखा के जिस पार जितने पैसा रह जाएं वो हमारे। अपने हाथ से फेंक रहे हो तो बहाने ऐसी चालाकी से वो पैसा भगवान को अर्पण करे फेंके कि वहां में से 2-4 नोट तो रेखा के पल्लंग गिरे और सब जालंगी गिर गए। हाथ जोड़ के कहने लगो प्रभु तुम तो बड़े ही कृपालु हो, तुमने तो बहुत थोड़ी ही लाई और पूरे पैसा समेटे। तब तक एक भक्त और पीछे खड़ा था। बाने कही देखो प्रभु जाने रेखा खींच के अपने बीच में तुम्हारे बीच में जो मतभेद करो जिम्मे ना करेंगे। बाबू से बड़ो कंजूस, अरे इसने तुम्हारे अपने बीच में जो मतभेद कर दिया, लकीर दीवार खड़ी कर दी, ए मैं नहीं करूंगा। और बाने पैसा ले। विचार करो बाने कही मैंने सुना है कि तुम तो ऊपर रहते हो,